पाकिस्तान की बदनामे ज़माना लड़की जो पिछले काफ़ी अरसे से खामोश थी और उसकी कोई गंदी ऑडियो वीडियो सामने नहीं आई थी, उसकी एक मरतबा फिर से वीडियोस बाहर आई हैं और तकरीबन 6 से 7 वीडियो ऐसी हैं कि जो हरीम शाह की लीक की गई हैं और उनके अंदर देखा जा सकता है कि किसी एक वीडियो के अंदर तो वो किसी मर्द का अंगूठा चूस रही है, किसी वीडियो के अंदर वो नहा रही है और किसी वीडियो के अंदर वो ऐसी हालत के अंदर है कि जिस हालत के अंदर कोई भी शरीफ औरत या शरीफ लड़की अपनी वीडियो हरगिज नहीं बनवा सकती है। जैसे ही ये वीडियो सामने आई हैं तो उसने संदल खटक के ऊपर इल्जाम लगाते हुए ठग से ये कह दिया है कि संदल खटक ने मोबाइल से मेरी वीडियोस बनाई और फिर वो डाटा रिलीज हो गया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के नौजवान सिर्फ एक ही मैसेज करते नजर आ रहे हैं। आप फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें या इंस्टाग्राम देख लें, आप यूट्यूब के ऊपर देख लें, हर जगह एक ही कमेंट और एक ही मैसेज किया जा रहा है कि लिंक दे, लिंक दे। हालांकि बात ये है कि इसकी पहले भी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती रही, मगर सवाल ये है कि इतना अरसा खामोश होने के बाद, इतना अरसा की खामोशी रहने के बाद आखिर किसने इसकी वीडियोस रिलीज की हैं। और पिछले काफी अरसे से ये जो वीडियोस और ऑडियोस का एक धंधा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, क्या अब इस धंधे के अंदर हरीम शाह को भी शामिल कर लिया गया है? कुछ चौंका देने वाले हकाइक सामने आए हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आपके नजदीक कि क्या हरीम शाह की ये वीडियो उसने खुद लीक की है या उसकी ये वीडियोस किसी और ने जानबूझकर लीक की हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, हरीम शाह और इसकी दोस्त संदल खटक ना ही कोई बहुत बड़ी फिल्म स्टार हैं, ना ही कोई बहुत बड़ी एक्टर हैं, ना ही मॉडल हैं और ना ही इनकी मुआशरे के अंदर किसी किस्म की कोई इज्जत या बावकार मकाम है, मगर उसके बावजूद ये एकदम से कैसे मशहूर हो गई थी। आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि हरीम शाह उस वक्त सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी कि जब इमरान खान की हुकूमत के दौरान वजारत खारजा के दफ्तर के अंदर इसने अपनी वीडियो बनाई थी और वहां पर वजीर की कुर्सी के ऊपर बैठकर इसने बहुत शोखियां मारी थी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर हंगामा खड़ा हो गया था। फिर आस्ता आस्ता इसकी और भी इसी तरह की ऑडियोज और वीडियोस सामने आने लगी, बल्कि एक जगह के ऊपर तो इसकी बुकिंग की वीडियो भी सामने आ रही थी जिसमें ये रेट्स के ऊपर डिस्कशन कर रही थी। ये सिर्फ एक मामला नहीं था बल्कि अहम तरीन मामला था कि आखिर किसी ने उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि ये लड़की जिसको इतनी आसानी से वजारत खारजा के दफ्तर के अंदर तक रसाई मिल गई है, ये कौन है और इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है कि जो इसको खुलकर खेलने की इजाजत दे रही है और कोई इसको रोक तक नहीं रहा है। नाज़रीन करामी, दरअसल इस तरह की लड़कियों को बहुत से ऐसे लोग खास तौर पर तैयार करते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। हरीम शाह कितनी मर्तबा ये बातें कर चुकी है कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं कि जो मैं अगर रिलीज कर दूं या सामने ले आऊं तो तहलका मच जाएगा। लेकिन आपने अगर गौर किया हो तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई उसके फौरन बाद से हरीम शाह और इसकी दोस्त संदल खटक ऐसे गायब हो गई थी कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं और किसी ने इनको देखा तक या इनकी बात तक नहीं सुनी थी। ना ही सोशल मीडिया के ऊपर इनकी कोई वीडियो आई, ना ही सोशल मीडिया के ऊपर इनकी कोई तस्वीर आती थी, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर गायब हो गई थी और इनके बारे में किसी को पता तक नहीं था कि ये कहां चली गई हैं। मगर अब एक साल गुजर जाने के बाद अचानक इसकी वीडियोस रिलीज की गई हैं और यकीनी तौर पर जिन लोगों ने इसको लॉन्च किया था, जिन ताकतों ने इसको सामने लाने में अपना किरदार अदा किया था, इसने उनकी बात नहीं मानी होगी या वो इससे कोई नई बात मनवाना चाहते होंगे और यही वजह है कि इसकी अब ये वीडियो रिलीज करके इसको इसकी औकात दिखाई गई है कि अपनी औकात में रहो और हमारे अगले टारगेट को अचीव करने में हमारा साथ दो, वरना जितनी वीडियोस तुम्हारी हमारे पास है वो सारी रिलीज कर दी जाएंगी और तुम्हारी पहले ही कहीं इज्जत नहीं है, लेकिन जो 2 टके की कहीं अगर इज्जत है भी सही तो उसको भी मिलियामेट कर दिया जाएगा। हरीम शाह ने उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं। इसने बड़े बड़े सियासतदानों के साथ, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ और बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ वीडियोस बनाई और वो वीडियोस आगे देती रही है और ये जिन हाथों के अंदर इस्तेमाल होती रही, अब वही हाथ आप देखेंगे कि इसको पूरी दुनिया के अंदर बदनाम तरीन करके रख देंगे, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका है और अगर वो अपना कोई और मकसद इसके जरिए पूरा करवाना चाहते हैं और ये अंदर रुकावट डाल रही है तो फिर यकीन जानिए कि आपको आने वाले कुछ दिन के अंदर हरीम शाह की और भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी कि जिनको देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ये किस कमाश की लड़की है और इसको इस्तेमाल करने वालों ने, इसको आगे लेकर आने वालों ने, इसको मशहूर करने वालों ने इसके साथ क्या हल किया है और इसका क्या अंजाम किया है। हरीम शाह जैसी और बेपनाह ऐसी लड़कियां मौजूद हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी शख्सियत के पास भेजा जाता है, बड़े
बड़े कारोबारी हजरात के पास भेजा जाता है, उनके साथ इनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके अपने मफादात हासिल किए जाते हैं या अपनी बातें मनवाई जाती हैं, लाखों करोड़ों रुपए हासिल किए जाते हैं। ये सिर्फ हरीम शाह या संदल खटक की कहानी नहीं है, बल्कि ये ऐसी बेपनाह लड़कियों की कहानी है कि जो आज तक इस्तेमाल होती आई हैं और शायद मुस्तकबिल के अंदर भी इस्तेमाल होती रहेंगी। हरीम शाह की जो 4 से 5 वीडियोस अब रिलीज हुई हैं, ये हर पाकिस्तानी तक पहुंचना शुरू हो गई हैं और हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से लिंक का मुतालबा करता नजर आ रहा है। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के अंदर इसकी मजीद वीडियोस भी वायरल होना शुरू हो जाएंगी। कितनी ही हैरत की बात है कि आज तक हरीम शाह के अलावा जब भी किसी की गंदी ऑडियो या गंदी वीडियो सामने आई तो उसने फौरी तौर पर रिजेक्ट की और कहा कि ये तो मेरी नहीं है, ये तो फेक है, ये तो 2 नंबर है, या ये तो किसी और की वीडियो थी और मेरा चेहरा लगा दिया गया। मगर हरीम शाह इतनी बहादुर है, ये इतनी कॉन्फिडेंट है, ये इतनी पुरएतमाद है कि जैसे ही इसकी वीडियो सामने आई तो इसने मीडिया के ऊपर आकर फौरन से ये बात कही कि ये वीडियोस मेरी हैं और संदल खटक के मोबाइल से ये डाटा रिलीज हुआ है और मैंने मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाकर बातचीत शुरू भी कर दी है। हालांकि अगर किसी शरीफ लड़की की इस तरह से वीडियो या ऑडियो बाहर आए तो वो कोशिश करती है इस मामले को दबा दिया जाए, वो कोशिश करती है कि मीडिया के अंदर ये बात ना जाए या इसके बाद उसकी बदनामी ना हो। मगर ये लड़की तो ऐसी है कि जिसने खुलकर फौरन ही मीडिया के ऊपर आकर ये बातें करना शुरू कर दी, क्योंकि इसके पिछले काफी अरसे से इस तरह के रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं और ये इतनी यूज्ड टू हो चुकी है कि इसके बारे में जो मर्जी बात की जाए, इसके किरदार को जितना मर्जी गंदा किया जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारी हदें पहले ही पार कर चुकी है। ये जिन हाथों के अंदर खेलती रही या जिन लोगों के लिए काम करती रही, उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर बेशर्म करके रखा हुआ है और मुकम्मल तौर पर बेहया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में अगर हरीम शाह की वीडियोस किसी और सियासतदान या किसी और अहम शख्सियत के साथ सामने नहीं आती हैं तो फिर उसके बाद हरीम शाह की ऐसी वीडियोस सामने आएंगी कि हो सकता है कि शायद वो किसी जानवर के साथ कोई ऐसी हरकत कर रही हो या किसी मर्द के साथ कि जिसको कोई ना जानता हो उसके साथ कोई गलत हरकत कर रही हो। बहरहाल अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिलसिला पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान के अंदर जोरों शोर से चल रहा है और इसकी इन वीडियोस को बनाने और इन वीडियोस को लीक करने में आपके नजदीक सबसे ज्यादा हाथ किसका हो सकता है? कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मामला अब रुकने वाला नजर नहीं आता है, बल्कि ये मामला आगे चलता जाएगा। हरीम शाह और संदल खटक जैसी मजीद बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं कि जो नामालूम हाथों के अंदर खेलती रहीं, जो नामालूम हाथों के कहने के ऊपर वो सब कुछ करती रहीं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और फिर उनको उनकी औकात याद करवाने के लिए जब एक हल्का सा झटका दिया जाता है तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। अब हरीम शाह जिन हाथों के अंदर इस्तेमाल होती रही और जिस तरह इसकी वीडियोस रिलीज की जाती रही हैं, तो अब इसके बस की बात नहीं है कि जो कुछ भी सच पाकिस्तानी कौम या अपने खानदान वालों के आगे बोल सके, क्योंकि इसके साथ वो सब कुछ हो चुका है कि जिससे बचाने के लिए कोई भी फैमिली, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की इज्जत करने और उसकी परवरिश करने के लिए मेहनत या कोशिश करते हैं। हरीम शाह अब ना घर की रही है, ना घाट की रही है, इसकी ना कहीं इज्जत है और ना ही इसका कहीं एहतराम बचा है। जिन लोगों के लिए इसने ये सब कुछ किया, बदनामियां अपने सर पर उठाई, अब वो ही इसे इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह कचरा दान के हवाले करते नजर आ रहे हैं। और शायद आपको आने वाले दिनों के अंदर मजीद इसकी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी कि शायद जिसके बाद इसकी कहीं 2 टके की भी इज्जत ना रहे और इसकी बदनामी में मुसलसल इजाफा होता चला जाए। इसकी दोस्त संदल खटक के हवाले से भी ये बातें सामने आ रही हैं कि उसकी बहुत सारी वीडियोस ऐसी मौजूद हैं कि जो वीडियोस सामने आए तो संदल खटक किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। और इसके बाद जो हालात पाकिस्तान के अंदर इन दोनों के साथ बन सकते हैं वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इनका हशर देखने के बाद हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर ये दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार सबकी बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा और इस तरह की लड़कियों से सबकी बहनों और बेटियों को दूर रख और इनके शर से उनको बचा कर रख, क्योंकि इस तरह की लड़कियां ना सिर्फ अपने घर वालों के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं, बल्कि अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने गांव, अपने देहात और अपने कस्बे के लिए भी इंतहाई मुश्किलात पैदा करने वाली होती हैं। ये सिर्फ अपने आप को नहीं बदनाम करती, बल्कि इनकी वजह से बड़ी बड़ी इज्जतदार फैमिलीज और बड़ी बड़ी इज्जतदार लड़कियां भी बदनाम हो जाती हैं। अब देखना यह है कि हरीम शाह की ये जो चलने वाली वीडियोस हैं, इनका सिलसिला कहां तक जाता है और कब खत्म होता है।